Assalamu alaikum. Today, our chapter number 3 and the lecture number 2 is about displacement, velocity, and acceleration. Now, moving toward our lecture number 2. Our chapter number 3 is about force and motion, and we are moving towards lecture number 2. Our topic 3.2 is about displacement. Now, let us move toward topic 3.2 displacement. तो जैसा कि आपको बताया गया था फोर्स और मोशन के बारे में, तो अब हम चलते हैं डिस्प्लेसमेंट पे। तो वही चीज़ हम एग्जांपल लेंगे कि अगर एक बॉक्स है ए पोजीशन पे, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस पर एक पुशिंग फोर्स लगा देते हैं और वो मूव करके बी पॉइंट पे ट्रेवल हो जाती है। तो ये हमारे पास एक बी पॉइंट है, ठीक है। तो यहाँ पे वो एक ए से बी की तरफ ट्रेवल होके मूव करके चलेगी, ठीक है। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक इसने अपनी पोजीशन चेंज की। तो इसको मैं यहाँ पे अगर मीट करके बना लूँ कि आपके पास ए पॉइंट था, ठीक है। ए पॉइंट से वो बी पॉइंट की तरफ ट्रैवल हुआ, जो कि ट्रैवल होके यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। तो अपनी उसने पोजीशन चेंज की ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ। तो यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर हो रहा है, ठीक है। इसी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपके पास एक डायरेक्टेड लाइन है जो कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ डायरेक्शन शो कर रही है कि हम यहाँ से ए से बी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। और इसी तरह अगर हम देखें कि अगर कोई भी एक वेव फॉर्म में कोई भी बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, जिसमें आपके पास रोड होती है, वो मूव कर रहे हैं और मूव करते किसी भी पॉइंट पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट बी है। तो जब मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ट्रैवल होते हुए मूव करते हुए एक जिगजैग पाथ फॉलो करते हुए पहुंच जाता हूं, तो आप देख सकते हो कि ये एक डिस्टेंस कवर कर रहा है, ठीक है। तो अगर ए पॉइंट से जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बनेगा, इधर मैं एक फ्लाईओवर बना दूं डायरेक्ट पाथ, ठीक है। एक डायरेक्ट पाथ बना दूं जो कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा बिटवीन टू पॉइंट ए एंड बी। तो इसको हम कहते हैं, जो कि यहाँ ए पॉइंट से बी पॉइंट पे शॉर्टर डिस्टेंस एरो ड्रा किया गया है, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड रीडिंग। तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो यहाँ पे आपको नजर आया डिस्प्लेसमेंट इज द shortest directed distance between two positions A and B। तो इन दो पोजीशन के दरमियान में हमारे पास एक डायरेक्टेड डिस्टेंस शो किया जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो क्योंकि ये डायरेक्शन को डिपेंड कर रहा होता है, डायरेक्शन इस पे डिपेंड कर रही होती है, तो इसका मैग्नीट्यूड भी होगा, तो इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी है। एंड हैज ऐसा यूनिट एज मीटर, तो इसका यूनिट क्या है, मीटर है। डिस्प्लेसमेंट इज यूजली डिनोटेड बाय डेल्टा एक्स, डेल्टा आर, डेल्टा एस, डेल्टा एल एंड डेल्टा डी। तो ये हमारे पास कुछ रिप्रेजेंटेशन बताई गई है कि इससे डिनोट किया जाता है, इन पैरामीटर से डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया जा रहा है, डेल्टा। तो डेल्टा क्यों हमें यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ हम मूव करते हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि हम फाइनल पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो फाइनल माइनस इनिशियल हमें करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू ए, क्योंकि ए हमारे पास रेफरेंस पॉइंट है और बी हमारे पास फाइनल पोजीशन है। तो बी से हम ए को माइनस करेंगे, तब हमारे पास टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाता है। तो यहाँ पे भी अगर मैं देखूं कि आपके पास जो डेल्टा एक्स है, डेल्टा आर है, कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेल्टा आर किस जगह पे लिखा आ रहा है, डेल्टा एस लिखा जा रहा है। तो ये सारे के सारे पैरामीटर्स यहाँ पे जो यूज किए गए हैं, ये डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। जब आप कंफ्यूज हो जाएं तो आपको वहाँ पे मेंशन भी किया जाएगा, और जब कोई मैग्नीट्यूड लिखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे इसका यूनिट लिखा होता है। तो यूनिट से आप पहचान सकते हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट क्वांटिटी है, ठीक है। The magnitude of displacement vector is the shorter distance between initial and final position। ये आपके पास सेकंड टाइप ऑफ डेफिनेशन है इसकी, जिसमें आपको बताया गया है कि अगर शॉर्टर डिस्टेंस कवर किया जाए जो कि फाइनल और इनिशियल के दरमियान में होगा, तो उसको अगर मैं फार्मूले में रिप्रेजेंट करूं तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो इसी चीज को हम डेल्टा कहते हैं कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस किया जाए। तो यहाँ तक हमारा डिस्प्लेसमेंट का टॉपिक था, जिसमें हमने ये ग्राफिकल भी अगर देखें तो हमारे पास बी पोजीशन है, ठीक है। और बी से मैं ए की तरफ पहुंच जाता हूँ, तो डायरेक्ट पाथ जो सा होगा वो आपके पास डिस्प्लेसमेंट होगा। और अगर मैं इनडायरेक्ट पाथ से पहुंच रहा हूँ, ए से बी ये कर्विंग पाथ से पहुंच रहा हूँ, तो हमारे पास वो डिस्टेंस कहलाएगा। तो यहाँ पे इसी चीज को मैं कहता हूँ डेल्टा आर, जो कि एफ माइनस आई है, ठीक है।
लेट अस मूविंग टुवर्ड टॉपिक 3.3 वेलोसिटी। तो यहाँ पर हम टॉपिक 3.3 की तरफ मूव करते हैं। तो अब हमारा टॉपिक 3.3 जो कि वेलोसिटी है, ठीक है, उस चीज़ को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि वेलोसिटी क्या होता है और वेलोसिटी किस टाइप की पाई जाती हैं, और अगर बहुत सारी वेलोसिटीज़ को हम कंबाइन करना चाहें, ठीक है, या हम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी फाइंड करना चाहें, तो वो इस टॉपिक में हम देखेंगे, ठीक है। तो वेलोसिटी क्या होता है? जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट देखा था कि अगर कोई भी बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करती है, ए पोजीशन से बी पोजीशन तक ट्रेवल होती है, तो वो उसी पोजीशन चेंज को हम मोशन कहते हैं। और वो जो है पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, उस चीज़ को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं इसी पोजीशन चेंज की बात करूँ जो कि डिस्प्लेसमेंट कवर हो रहा था, ठीक है, उसी डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ, ए से बी की तरफ ट्रेवल हो गया, वो अगर मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखूं कि कितने टाइम में वो डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, क्योंकि बॉडी है वो ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ ट्रेवल हो रही है, तो वो मैं देखूंगा कितने टाइम में वो मूव करके बी पॉइंट तक पहुंचती है। तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। तो इसके लिए हमने एक सिंबल भी रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है, जिसको हम वी कहते हैं। तो वेलोसिटी की हम डेफिनेशन देखते हैं। measure of displacement covered डेल्टा एस विद पैसेज ऑफ टाइम, कि हमारे पास टाइम के गुजरते हुए डिस्प्लेसमेंट को देखें तो उस चीज को हम क्या कहते हैं? वेलोसिटी। और इसको डिनोट किया जाता है v से, ठीक है, स्मॉल v से। अगर मैं मैथमेटिकल देखूं, इसी डेफिनेशन को मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा जा सकता है कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, कि जितना टाइम गुजरता जाएगा उतना ही डिस्प्लेसमेंट हमारे पास बढ़ता जाएगा, तब हमारे पास वेलोसिटी भी हमारे पास वहां से मेजर होती जाएगी, जो कि है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको सिंबलिक फॉर्म में लिखें तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है डिस्प्लेसमेंट का, डिवाइडेड बाय टाइम का भी फाइनल माइनस इनिशियल होता है। तो ये हमारे पास बताया जा रहा है कि वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड की जा रही है, ठीक है। तो इसी वेलोसिटी को अगर मैं एक कंपाइल फॉर्म में लिखूं, तो कंपाइल फॉर्म में ये आपको नजर आ रहा है डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो जिस तरह आपको बताया गया था कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक डायरेक्शन में ट्रेवल हो रही है, तो इसी तरह वेलोसिटी भी क्या होनी चाहिए? एक वेक्टर क्वांटिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी ये लिखा हुआ है वेक्टर इज वेक्टर क्वांटिटी है स्केल, ठीक है। तो हैविंग द सेम डायरेक्शन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो इसकी डायरेक्शन भी उसी तरह ही होगी होगी जैसे कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। और इसके अगर मैं ऐसे यूनिट की बात करूं, तो ऐसे यूनिट क्या होगा इसका वेलोसिटी का? मीटर पर सेकंड। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है कि अगर मैं देखूं जो डिस्टेंस होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, वो मीटर में होता है, ठीक है, डिवाइडेड बाय सेकंड जो कि टाइम होगा, ठीक है, इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसको मैं आपके पास मीटर पर सेकंड इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। और इसका एक और सिंबल होता है मीटर एम एस माइनस वन, क्योंकि जो पावर नीचे है वो वन है, ऊपर जाके माइनस हो जाती है, ठीक है, मैथ का रूल होता है, इस वजह से मैथ का रूल अप्लाई करते हुए यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एम एस माइनस वन भी लिख सकते हैं। तो ये इसका यूनिट हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं एवरेज वेलोसिटी की तरफ। तो ये इसकी एक टाइप ही समझ लें, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। अगर आपके पास कोई भी बॉडी ए पॉइंट से मूव करती हुई जाएगी ट्रेवल बी पॉइंट की तरफ, ठीक है, और इसी तरह बी पॉइंट से मैं मूव कर देता हूँ उसे सी पॉइंट की तरफ, तो एक और मैं मूवमेंट करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ कि वो डी पॉइंट की तरफ भी मूव कर जाए। तो आपके पास यहाँ पे नजर आ रहा है इसके पास चार पोजीशन है, पहले इनिशियल पोजीशन और एक फाइनल पोजीशन, दरम्यान में आपके पास बी एंड सी पोजीशन आती है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट पोजीशन शो की जा रही है। तो अगर मैंने क्या फाइंड करना है यहाँ पे
टी आ जाता है, तो v इक्वल टू एस बाय टी। तो अब हम चलते हैं टॉपिक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जो कि वेलोसिटी के हिसाब से हेडिंग है, ठीक है। जिस तरह कि मैंने शुरू में बताया था कि अगर आपने ए पोजीशन से बी पोजीशन की तरफ ट्रैवल हो गए, ठीक है, तो आपको किसी भी एक इंस्टेंट पे, किसी भी एक पॉइंट पे आपको वेलोसिटी मालूम करनी है। तो वो वेलोसिटी कैसे मालूम की जाएगी, तो उसके लिए एक हम यहाँ पे डेफिनेशन यूज करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की। वेलोसिटी फाइंड करनी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बोथ एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस जो आपके पास स्पीड होगी वो नेगेटिव नहीं हो सकती। और इसी तरह अगर मैं देखूं, वेलोसिटी ऑन द अदर हैंड इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड कैन बी नेगेटिव। तो हमारे पास जो स्पीड है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है, वो सिर्फ पॉजिटिव होती है। लेकिन जब वेलोसिटी की बात की जाए, क्योंकि वो वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए वो नेगेटिव हो सकती है, ठीक है। तो वेक्टर की डायरेक्शन होती है ना, तो वेलोसिटी की भी डायरेक्शन चेंज हो सकती है। इस वजह से वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन स्पीड नहीं हो सकती। ये आपके एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि स्पीड और वेलोसिटी। Now let us start topic 3.4, that is acceleration. Our 3.4 topic is about acceleration. तो अभी हमने एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करना है, जिसमें हमने प्रीवियस देखा था वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होता है कि अगर ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ कोई भी अगर बॉडी अपनी पोजीशन चेंज करते हुए, मूव करते हुए वहां पे पहुंच जाती है, तो उस चीज को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसी तरह अगर इसी डिस्प्लेसमेंट को मैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेने लग जाऊं, ठीक है, तो डी बाई टी या एस बाई टी हम उसको क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। तो वेलोसिटी, अगर मैं वेलोसिटी को विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखने लग जाऊं, विद रिस्पेक्ट टू टाइम देखने लग जाऊं, तो हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन। तो ये हमारे पास एक पूरा सीक्वेंस चल रहा होता है। तो अगर मैं एक बॉडी को मूव करते हुए विद सम वेलोसिटी इनिशियल वी आई, ठीक है, मूव करते हुए बी पॉइंट की तरफ लेके जाता हूं और उसकी फाइनल वेलोसिटी मैं डिस्कस करता हूं वी एफ, ठीक है। तो इन दोनों की वेलोसिटी का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, टाइम के गुजरने के साथ साथ इन दोनों का चेंज जो आ रहा है वेलोसिटीज में, उस चीज को हम क्या कहते हैं, एक्सेलेरेशन। तो वो चेंज इंक्रीज भी हो सकता है, तो हम उसको कहते हैं एक्सेलरेटेड बॉडी, ठीक है। और वो चेंज डिक्रीज भी हो सकता है, तो हम उसको कहते हैं डी एक्सेलरेटेड बॉडी, ठीक है। तो ये चीज हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। तो लेट अस स्टार्ट टू रीड द मेजर ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो यहाँ पे डेफिनेशन में ये बताया जा रहा है कि चेंज ऑफ वेलोसिटी का जो मेजर है वो देखा जाता है विद रिस्पेक्ट टू विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। किसके रिस्पेक्ट से, पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा तो हमारे पास वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब हमारे पास क्या होगा, वो भी हम केस यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम मूविंग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, चेंजिंग वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, ठीक है। जब चेंजिंग वेलोसिटी होती है तो हमारे पास एक्सेलरेशन वहां पे मौजूद होता है, वो चाहे चेंजिंग
पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, ठीक है। तो एक्सेलरेशन का हम मैथमेटिकल फार्मूला देखते हैं, जो कि डेफिनेशन से ही नजर आ रहा है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय elapsed टाइम, ठीक है। जैसे जैसे टाइम गुजरता जाएगा हमारे पास वेलोसिटी भी चेंज होती जाएगी, तो एक्सेलरेशन जो है वैसे वैसे बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो उस बॉडी को हम कहते हैं एक्सेलरेटेड बॉडी, जो बॉडी एक्सेलरेशन रखती है और एक्सेलरेट होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि a इज इक्वल टू वी एफ माइनस वी आई डिवाइडेड बाई टी एफ माइनस टी आई, क्योंकि इनिशियल टाइम होगा और इसी तरह फाइनल टाइम होगा। वेलोसिटी भी इनिशियल होगी, फाइनल भी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन इज मेजर्ड ऑफ हाउ रैपिडली द वेलोसिटी इज चेंजिंग। तो ये एक और डेफिनेशन यहाँ पे बता सकते हैं कि कितनी तेजी से वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन। जिस तरह आप कार चला रहे हो, कोई गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, तो गाड़ी में क्या होता है कि आप उसकी एक्सेलेटर दबाते हो, तो एक्सेलेटर उसकी कहा जाता है कि वो स्पीड इंक्रीज करता है। तो स्पीड आप इंक्रीज कर रहे हो, अगर आप ब्रेक दबाओगे तो स्पीड डिक्रीज हो रही होगी। तो मतलब क्या हुआ स्पीड इंक्रीजिंग का, कि उसमें चेंज आ रहा है। जहां पे भी वेलोसिटी का चेंज आएगा तो हम उस चीज को कहते हैं वो बॉडी एक्सेलरेट कर रही है। लेकिन जहां पे भी उसका रिडक्शन आता है, वेलोसिटी में चेंज का रिडक्शन आता है, वेलोसिटी कम हो रही है, उसको हम डीएक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये था हमारे पास एक्सेलरेशन का टॉपिक। तो इसकी भी हम देखेंगे एवरेज एक्सेलरेशन और मूविंग टुवर्ड एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है, जिस तरह हमने वेलोसिटी में देखा था उसी तरह ये भी वही चीज है कि अगर मैं जो वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, वो वेलोसिटी मैंने बताया था पाथ चेंज हो सकता है ना, तो वेलोसिटी भी चेंज हो सकती है। तो बी पॉइंट पे आए, उसी तरह आपके पास ए से बी की तरफ पहुंचे, बी से फिर सी की तरफ पहुंचे, फिर उसी तरह डी की तरफ पहुंचे, इसी तरह अप टू सॉन ई की तरफ पहुंचे। डिफरेंट पाथ हमने फॉलो किए, तो सबके लिए वेलोसिटी चेंज होगी। v1 होगी, v2 होगी पाथ के लिए, 2 के लिए, ठीक है, v3 होगी, v4 होगी, अप टू सोन मूव करता जाएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट इसकी वेलोसिटीज आ जाएंगी। सबको मैंने क्या करना है, सब करना है, और सबके टाइम को भी मैंने सम कर लेना है, टोटल निकाल लेना है। तो हमने दोनों टोटल को डिवाइड कर लेना है। मतलब क्या हुआ कि टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, तो इसको हम कहते हैं एवरेज एक्सेलरेशन। और सिंपल मैंने पहले ही बताया था कि एवरेज का सिंपल यहाँ पे इस तरह शो किया जाता है फिजिक्स में, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देखें, एवरेज एक्सेलरेशन इज द नेट या टोटल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम, ठीक है। इसको अगर सिंबॉलिकल फॉर्म में लिखें तो a इज इक्वल टू v बाय टी, और a क्या है, एवरेज वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो इसी तरह मूव करते हैं अपने बी पार्ट की तरफ, जो कि है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होगा, जैसे हमने वेलोसिटी को देखा था कि किसी भी एक इंस्टेंट पे, किसी भी एक पोजीशन पे हमारे पास एक वेलोसिटी क्या होगी, उस चीज को हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो यहाँ पे भी वही चीज हम डिस्कस करेंगे जिस तरह हमने वेलोसिटी में किया था, कि किसी भी एक पोजीशन पे या किसी भी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो हमारे पास एक्सेलरेशन पाई जाएगी उसको कहते हैं एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कहा जाएगा उसे। एक्सेलरेशन एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज नाउन एज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, और इसका फार्मूला भी उसी तरह ही है। हमारे पास जो लिमिट है टाइम अप्रोचेस टू जीरो होगा, डेल्टा वी डिवाइड बाय टाइम होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक्सेलरेशन निकल आती है। तो पार्ट बी के बाद हम पार्ट सी की तरफ चलते हैं, जो कि यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगी और वेरिएबल एक्सेलरेशन कब होगी, तो ये दोनों डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। A body is said to be have uniform acceleration if its velocity changes, ठीक है, जो उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम भी सेम हो, ठीक है, कि हमारे पास जो टाइम भी चेंज हो रहा है वो भी उसी रिस्पेक्ट से ही चेंज हो रहा हो, ठीक है, जिस रिस्पेक्ट से टाइम चेंज हो रहा है, ठीक है। टाइम भी बढ़ता जा रहा है, वेलोसिटी भी बढ़ती जा रही है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन आएगी वो हमारे पास यूनिफॉर्म आएगी, ठीक है। लेकिन जब हमारे पास वेरिएबल की बात आती है तो हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी हमारे पास बढ़ती जा रही है लेकिन इरेगुलर मैनर से, कि कभी इंक्रीज हो रही है फिर हल्की सी कम हो रही है, इस तरह आपके पास इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चलता जा रहा है, और वेरिएबल आ रही है। पहले एक वेलोसिटी थी, फिर उससे इंक्रीज हुई, फिर उससे डबल होगी, फिर ट्रिपल होगी, फिर 4 टाइम होगी, ठीक है। लेकिन जो टाइम है वो 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे वेलोसिटी का इरेगुलर चेंज जो कि एक्सेलरेशन को वेरिएबल बना देता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे अ बॉडी इज सेड टू बी मूविंग विद वेरिएबल एक्सेलरेशन इफ इट्स velocity
चेंजेस बाय अनइक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो अनइक्वल अमाउंट ऑफ वेलोसिटी होगी लेकिन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम होगा, ठीक है। उस रिस्पेक्ट से हमारे पास उसको वेरिएबल एक्सेलरेशन कहा जाता है। तो डी पार्ट की तरफ चलेंगे, डी एक्सेलरेशन एंड रिटार्डेशन। जिस तरह मैंने बताया था कि अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो, ठीक है, जिस तरह वेलोसिटी इंक्रीजिंग की बात तो हमने कर ली, ठीक है, लेकिन अगर वेलोसिटी डिक्रीजिंग हो तब उसको हम कहते हैं डिसेलरेशन। तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग with the magnitude of velocity decreasing, ठीक है, and we can say that there is deceleration, तो हमारे पास वहां पे deceleration मौजूद होता है। वो कब होगा? जिस तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसकी वेलोसिटी मूव कर रही है, ठीक है, तो आप क्या करते हो? ब्रेक लगाना स्टार्ट करते हो। तो ब्रेक जब लगा रहे होते हो वो एक्सेलरेशन नहीं होगा, वो डिसेलरेशन होगा, जो कि नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन पाया जाएगा, ठीक है। हालांकि बॉडी आगे की तरफ मूव कर रही है लेकिन जो उसका एक्सेलरेशन होगा वो डिसेलरेशन में तब्दील हो जाएगा विद नेगेटिव साइन। तो हमारे पास वो ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो हमारा ई जो पार्ट है उसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो वो कब होती है? द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग टू द राइट अलोंग द पॉजिटिव एक्सिस इज पॉजिटिव, और जब हमारे पास वो स्लो डाउन हो रहा होता है उसमें हम नेगेटिव ले रहे होते हैं। जिस तरह मैंने अभी डिसेलेरेशन की बात की थी तो उसमें हम नेगेटिव ले रहे होते हैं क्योंकि वो ऑपोजिट डायरेक्शन होती है, तो इस वजह से उसको नेगेटिव लेते हैं। और अगर बॉडी वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, आगे की तरफ मूव कर रही है और वेलोसिटी भी इंक्रीज कर रही है, तब हम क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। और अगर बॉडी हमारे पास बैकवर्ड मूव कर रही है, मतलब रिड्यूस इन स्पीड हो रही है, ठीक है, और बेशक मूव आगे कर रही है या पीछे कर रही है, उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन विद नेगेटिव साइन। तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव और पॉजिटिव एक्सेलरेशन की बता दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको डायग्राम के थ्रू भी बता दिया गया है कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है, स्पीड डाउन और अप क्या होता है, ठीक है। 4 फिगर के हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? जब आपके पास स्पीडिंग अप हो रही होगी, मतलब कार की स्पीड इंक्रीज हो रही होगी, तो हम उसको क्या कहते हैं? पॉजिटिव एक्सेलरेशन। इसी तरह अगर मैं बात की जाए नेगेटिव एक्सेलरेशन की, अगर मैं गाड़ी की स्पीड रिड्यूस कर रहा हूँ तो उसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। या अगर मैं स्लोइंग डाउन कहूँ तो अगर मैं स्लोइंग डाउन कर रहा हूँ लेकिन स्पीड इंक्रीज हो रही है, ठीक है, डाउनवर्ड मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन में स्पीड इंक्रीज कर रहा हूँ, तब भी हम उसको स्लोइंग डाउन कहेंगे और नेगेटिव एक्सेलरेशन कहेंगे। और स्पीडिंग अप के वक्त हम उसको क्या कहते हैं? जब स्पीड इंक्रीज हो रही होती है तो क्या कहते हैं हम उसको? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास दो चीजें यहाँ पे बताई जा रही हैं, स्पीडिंग डाउन और स्पीडिंग अप। तो आज का लेक्चर हमारा जो लेक्चर नंबर 2 था वो यहीं तक था, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन को डिस्कस किया। तो उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। थैंक यू।